खुश होंगे और मज़े में होंगे, यकीनन मज़े में होंगे। मज़े में क्यों ना हो, जब आप काम ही इतने अच्छे अच्छे करते हैं तो मज़े में ही होंगे ना। हो 3 तलवार, मुझे लेफ़्ट पे मुड़ना है जनाब। ये मैं अभी टर्न कर जाऊंगी लेफ़्ट पे और मैं एक फंक्शन से आ रही हूँ। कल ऐसा हुआ था, कल या परसों, कि मैंने बिलाल के साथ जस्ट चेक कि इसमें लाइट चलती है या नहीं चलती है। मेरी गाड़ी का बल्ब ही फ्यूज चल रहा है तो लाइट क्या चलेगी। तो जनाब आपसे मैं बात ये कर रही थी कि कल या परसों मैंने एक वीडियो डाल दी बिलाल की, और बिलाल की वो वीडियो जब मैंने अपलोड की तो बल्कि जब मैंने उस वीडियो को बनाया था तो ऐसा हुआ था कि मैं बहुत खुश थी और बिलाल जो प्रॉपर सब काम कर रहे थे तो मुझे अच्छा लगा। मैंने कहा इतने सारे ये बिलाल खुद काम कर रहा है और मुझे कुछ कहना नहीं पड़ रहा, तो मैंने सोचा कि बिलाल के लिए जो है फूलों का हार लाया जाए, उसको पहनाया जाए। तो मैं बाहर गई, मैं वहाँ से एक फूलों का हार लेके आ गई और मैंने वो बिलाल को पहनाया। मैं अपने रूम में थी, ये सारी चीज़ें हो गई। वीडियो मुझे बहुत अच्छी लगी कि चले मैंने कहीं तो अप्रिशिएट किया, और उसको भी शिकायत की है कि माँ मुझे कभी अप्रिशिएट नहीं करती है। एनीवे, तो उसको अप्रिशिएट किया और वो हार उसको मैंने पहना दिया। मेरा बेटा है, मैं उसको क्यों प्यार नहीं करूँगी। वो मुझे बहुत अजीज़ है, मुझे प्लीज़ बुला दे, बहुत अजीज़ है और मैं बिलाल से तो बहुत प्यार करती हूँ। कभी ऐसा नहीं हुआ कि बिलाल को मैंने बिलाल की और अपने दरम्यान में कोई डिस्टेंस रख के बात की हो। हमेशा मैंने उसको जो है वो बहुत अपने करीब करके और फिर मैंने उससे बात की है हमेशा। तो इसी तरह उस दिन भी हुआ, लेकिन जनाब वो वीडियो डालने के बाद तो मुझे यूँ लगा कि मुनकर और नकीर यहीं पे आ गए। कब्र में तो मेरा हिसाब होना ही नहीं है ना। मुनकर और नकीर यहीं पे है। वो तो भाई मुनकर और नकीर ने मुझसे कहा कि भाई ये यूँ नहीं है तो यूँ नहीं है। अल्लाह की पनाह, इतना तो फरिश्ते भी नहीं डांटेंगे, इतना तो वो भी कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि मुझे अपने अमाल पे यकीन है। बेशक बहुत सारी चीज़ें जो है ना वो मैं नहीं करती हूँ, लेकिन हकूकुल इबाद में 100% पूरे करती हूँ। कभी ऐसा नहीं होता कि मैंने किसी के हकूक पे डाका डाला हो। मुझे इतने लेक्चर्स देने वाले, मुझे इतनी इंस्ट्रक्शंस देने वाले वो लोग, मैं सिर्फ उनसे एक बात पूछती हूँ, भाई क्या कभी ऐसा भी हुआ है कि आपने अपनी लाइफ में किसी को खुश करने के लिए कुछ किया हो? बहुत मुख्तसर सी बात है, और मुख्तसर सी बात ये है कि अल्लाह ताला अपने हकूक़ माफ़ कर देंगे। अल्लाह ताला के बंदे जो हैं ना, अल्लाह ताला की जो मखलूक है, उससे किया हुआ बुरा सलूक, उससे की हुई बेईमानी और अल्लाह की मखलूक का तोड़ा हुआ दिल,
अल्लाह ताला की मखलूक से की हुई बेईमानी अल्लाह ताला माफ नहीं करेंगे। चाहे आपने बहुत बड़ी सी दाढ़ी रखी हो, चाहे आप शटलकॉक बुर्का पहन के घूमते हो, लेकिन अगर आपने अल्लाह ताला के बंदों के हकूक पे डाका डाला, बुर्का पहन के, दाढ़ी रख के, नमाज पढ़ के, कुछ भी करके, अल्लाह ताला को कोई चीज़ नहीं चाहिए हमारी। अल्लाह ताला ने सिर्फ यही कहा है कि मेरे बंदों से प्यार करो, मेरे बंदों का ख्याल रखो। हकूकुल इबाद नहीं माफ़ी है, अल्लाह ताला अपने हकूक की माफ़ी दे देंगे, अपने हकूक की माफ़ी दे देंगे, दरगुजर कर देंगे। लेकिन अल्लाह ताला के बंदों के साथ की हुई 19-20 बेईमानी, चीटिंग, कोई भी चीज़, उसकी अल्लाह ताला माफ़ी नहीं देंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह जो करती हूँ दिल से करती हूँ, साफ नीयत से करती हूँ और बिल्कुल साफ इरादों से करती हूँ, बड़ा क्लियरली करती हूँ और किसी के साथ चीटिंग नहीं करती हूँ, किसी को तकलीफ़ नहीं पहुँचाती हूँ और किसी का नुकसान कभी दिल में नहीं सोचती हूँ। हमेशा मेरी ये कोशिश होती है कि अल्लाह के सब बंदे खुश हों और किसी को भी ज़रा सी भी तकलीफ़ ना पहुँचे, ये मेरी दिली ख्वाहिश होती है। कभी किसी के साथ झूठ, बेईमानी, फ्रॉड सवाल ही नहीं पैदा होता कि कभी मेरे जहन के किसी किनारे में भी ये चीज़ आ जाए कि मैं अपने मुफादात को सोचूं, सवाल ही नहीं पैदा होता। मेरे मुफादात की तो बात ही नहीं है, मेरे सारे मुफादात अल्लाह ताला से हैं, वो ही सब कुछ करेंगे, मुझे कोई टेंशन नहीं है, अपने बारे में मैं सोचती नहीं हूँ कभी भी। अपने बारे में सोचना मेरा काम नहीं है, मेरा काम है अल्लाह के बंदों का ख्याल रखना, अल्लाह के बंदों को केयर करना। और कहीं पे अगर किसी के साथ मैं भलाई कर सकती हूँ तो मैं 100% वो भलाई करती हूँ। जहाँ तक मेरे बस में होता है मैं सब 110% अल्लाह ताला की मखलूक को कभी तकलीफ नहीं पहुँचाई, अल्लाह ताला के बंदों से कभी चीटिंग नहीं की। तो कुछ क्यों होगा मेरे साथ, तो क्यों होगा मेरे साथ कुछ। मैं अल्लाह ताला के लोगों का ख्याल रखती हूँ। फॉर गॉड से किस कदर रश ड्राइव कर रहे हो, रोड पे एक चीज़ हुई थी तो मुँह से निकल गया। तो बात सिर्फ ये है, सर पे दुपट्टा ओढ़ के सारा दिन झूठ बोल के बेईमानी करके मुझे कोई सवाब या किसी को भी इस तरह की गेटअप में कोई सवाब मिलने वाला नहीं है भाई। अल्लाह ताला की मखलूक का ख्याल रखें, अल्लाह ताला के बंदों का ख्याल रखें। आपका गेटअप कोई भी है, अल्लाह ताला ने वादा किया हुआ है मैं अपने हकूक़ को छोड़ दूँगा, लेकिन बंदों के हकूक़ की माफ़ी कहीं पे भी नहीं है बाबा, कहीं पे भी नहीं है। हकूक़ुल इबाद की माफ़ी तो कहीं है ही नहीं। तो अपना किबला दुरुस्त रखें, किसी पे उंगली उठाने से पहले अपने गिरबान में झांक लें तो ज़्यादा अच्छा होता है। मुझे तो हैरत इस बात पे भी हुई, मैं अपने बेटे के साथ खड़ी हुई हूँ और लोगों ने तो पता नहीं क्या क्या लिखा। इतने
इतने सारे 470 या 80 के या 450 या इससे कम होंगे, 400 से अब कमेंट्स थे। उनमें से एक ही शख्स, सेंसिबल शख्स, जैसे मैं गाड़ी चला रही हूँ, मेरे जहन से वो नाम निकल गया। लिखने को तो वो भी बहुत कुछ लिख सकते थे, बहुत कुछ लिख सकते थे, लेकिन दाद देती हूँ मैं उनको कि उन्होंने इतनी समझदारी से बात की कि यार आपको अगर कोई मसला है तो आप किसी अच्छे तरीके से भी बात करके दूसरे को अपनी बात उस तक पहुंचा सकते हैं ना, कि किसी की दिल आज़ारी ना हो। क्या बात है मेरे उस भाई की, इसमें उनका कोई कमाल नहीं है। इनफैक्ट इसमें जो भी कमाल है ना, उनकी तरबियत करने वाली खातून का कमाल है। कि उनकी तरबियत जिन्होंने की है ना, उन्होंने उनकी तरबियत ही इतनी अच्छी की है कि उसमें उनकी झलक नज़र आती है। किसी पढ़ी लिखी मौज़ब फैमिली से उनका ताल्लुक़ होगा यकीनन, वरना वो भी बहुत ही कुछ दिखते थे लेकिन दिखा नहीं उन्होंने बल्कि दूसरों को समझाया। लेकिन कोई बात नहीं, नेवर माइंड भाई। जब आप कहीं पे कुछ लिख रहे होते हैं या आप बोल रहे होते हैं तो आप अपना इंट्रोडक्शन, आप खुद का इंट्रोडक्शन दे रहे होते हैं कि आप किस खानदान से ताल्लुक़ रखते हैं, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं। मेरा कहने को तो मेरा बहुत दिल चाहता है बहुत कुछ बोलूं, लेकिन क्या फ़ायदा है। अभी लास्ट टाइम बहुत सारी बातें मैंने सोची, मैंने सुनी, देखी, पढ़ी, दिल चाह रहा था उन पर बोलूं, लेकिन मैंने बोला ज़रूर, लेकिन मैंने किसी के करैक्टर पे बात नहीं की, मैंने किसी को रूट नहीं किया। मैंने सीधी सी एक बात की कि भाई जिनसे भी रिलेशन बनाएं, दिल का बनाएं, दिल से बनाएं, दिल का बनाएं, और कोशिश करें किसी को तकलीफ़ ना हो, या फिर आप रिलेशन चंद रुपयों के लिए, चंद चीज़ों के लिए किसी को धोखा देके उसके साथ अपना टाइम मत गुजारें, के बाद में किसी का दिल जो है वो टूटे। और अच्छी बात नहीं है कि किसी का दिल दुखे, ये अच्छी बात नहीं है। चीज़ें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, झूठ बोल की चीज़ें बनाने का कोई फ़ायदा नहीं है। दिल से चीज़ें, आपकी चीज़ें आपके पास आ जाएंगी, जिनसे आप दिल से रिलेशन बनाएंगे ना, और पक्का बनाएंगे, हमेशा के लिए बनाएंगे। तो जब बंदा या बंदी ही आपके पास आ जाएगी तो उन चीज़ों की क्या औकात है। बस भाई इतना ही कहना था। हाँ, कि किसी पे जो है ना इस तरह की हरकतें नहीं करनी चाहिए। चाहूँ तो मैं बहुत कुछ कर सकती हूँ, जो इस तरह की लैंग्वेज यूज़ करते हैं, इस तरह की सेंटेंस यूज़ करते हैं, करने का मैं बहुत कुछ कर सकती हूँ, और उनका तमाशा मैं फेसबुक पे उनको दिखा सकती हूँ। लेकिन ये मेरा कोई इरादा नहीं है ना, आपको तो मैंने बताया, मैंने भी पॉजिटिव बनाया इसलिए कि आप मेरे हैं, मैं, आप, हम सब मिल के माशरे में होने वाली बुराइयों को 100% नहीं ख़त्म कर सकते, 1% तो ख़त्म कर सकते हैं। तो वो 1% के लिए ही मैं ये सब चीज़ें बर्दाश्त करती हूँ, वरना तो मुश्किल काम नहीं है। किसी का भी जो है ना, किसी के बारे में जानना, किसी को ढूंढ के निकालना, और
किसी को जवाब देते भी तो नहीं है। जवाब देने के काबिल आपके लेवल पे कोई होगा तो आप उसको जवाब दोगे ना। आपके प्यार के मुताबिक ही अगर कोई ना हो तो वहाँ पे खामोशी ज़्यादा बेहतर होती है। सो अपना टाइम ज़ाया करना, किसी को उसके पीछे लगाना कोई फ़ायदा नहीं है ना। मुझे समझ में नहीं आएगा कोई बदतमीज़ होगा, कोई बात नहीं। ये होगा कि लक और क्या हो सकता है। बस जैसे हम पसंद नहीं है, हमें वो पसंद नहीं है, लेकिन गाली गलौज बदतमीज़ी ये तो कोई तरीक़ाकार नहीं है। मुझे जब समझ में आता है कि हाँ ये शख्सियत सही नहीं है, ये कुछ ऐसी बातें करने जा रही है जिनका मेरे इरादों से, मेरी सोच का वास्ता नहीं है, मेरी सोच का वास्ता नहीं है। वहाँ पे ब्लॉक का ऑप्शन होता है, ब्लॉक कहानी खत्म। अभी बड़े मज़े की मैं आपको बात बताऊं। कमेंट्स में मैं पढ़ रही थी, कोई मेरे बहुत प्यारे से भाई वो कहते हैं फ्रेंडशिप चलेगी। मैं क्या बोलूं, मैं अपने भाई को सिर्फ यही बोलूँगी इतना टाइम नहीं होता। इतने फजूल काम होगा तो टाइम बिल्कुल भी नहीं होता। अपने कामों को तरीके से टाइमली मैं कर लूँ, यही बहुत बड़ी बात है। फ्रेंडशिप वाला जो है ना धंधा मैं नहीं करती। ये बहुत फजूल किस्म का काम है जिसका हासिल हसूल कुछ भी नहीं है। सो मैं ये काम नहीं करती हूँ। मेरी ज़िंदगी बड़े मज़े की, बड़ी आराम की, सुकून की है। मैं अपनी ज़िंदगी में बहुत एंजॉय करती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे किसी भी झंझट की एक तौर पर ज़रूरत अपनी ज़िंदगी में नहीं है। किसी भी झंझट की मुझे ज़रूरत नहीं है। मेरा खाना आराम से हज़म होता है, सुकून से हज़म होता है अल्हम्दुलिल्लाह। सब कुछ मेरे पास है, मुझे किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं है। और ये फ्रेंडशिप वाला चक्कर तो मैंने कभी अपनी ज़िंदगी में नहीं पाला बाबा। ऐसा फजूल काम करने का मेरा कोई इरादा और दूर तक सोच नहीं है। इसलिए दूसरों के लिए अच्छा सोचें, दूसरों के लिए काम करें। ये फजूल फ्रेंडशिप के चक्कर में फंस के अपना और दूसरे का टाइम ज़ाया करने के बजाय कहीं पे पौधे लगा दें, किसी के लिए थोड़ा सा काम कर दें, तो ये बड़ी बात होती है। ठीक है, यहीं पे मैं आपको कहूँगी अल्लाह हाफिज़। और ये मैं वीडियो अपने यूट्यूब चैनल में भी डालूँगी, तो वहाँ पर मैं ये कहूँगी कि मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और मेरी वीडियोस को शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज़।